हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज ऑन। लैंग्वेज ऑन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने पहले ही बताया था कि जब आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा कर लेंगे, हालांकि ये लंबा होता है, इसका कारण होता है कि डिफिनेशन हुआ, पहचान हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। मैंने शॉर्ट में ब्रीफली इसको पूरा करने का प्रयास किया हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी अपने दोस्तों को शेयर करें। तो अभी जो मैंने बताने जा रहा हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे आप एसएससी से ले लीजिए, बैंकिंग से ले लीजिए। इस सब एग्जाम में अगर कॉमन रीडर चैप्टर से अगर प्रश्न पूछता है टेंस से रिलेटेड, तो उसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछता है, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड बताने का प्रयास इस वीडियो में मैं करूँगा। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, when you will find out any solution to this problem you will become able to finalize the project no error। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि जब आप पढ़ने जाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि एरर कहाँ है। तो देखिए नाम होता है कॉमन एरर, लेकिन इसमें एक एक चैप्टर को पढ़ना होता है और एक एक चैप्टर का एक एक रूल्स को याद रखना होता है। ये इतना आसान नहीं, इतना इजी नहीं होता है। चलिए, तो व्हेन यू विल फाइंड आउट, प्रॉब्लम कहाँ है, सो देखिए एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कंडीशनल क्लाउज से प्रश्न पूछेगा, जिसमें वेन था। अब देखिए ये वेन है, तो वेन है इसका मतलब दो सेंटेंस होगा और दो सेंटेंस कंडीशनल वर्ड से जुड़ा हुआ है। तो जिस सेंटेंस के साथ कंडीशनल वर्ड है, पहले तो दो सेंटेंस आप खोजिए। तो व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यहाँ तक आपका ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ से फिर से शुरू होता है, यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। देखिए जो आप पढ़े थे, जिसके साथ कंडीशनल वर्ड लगा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसके साथ कंडीशनल वर्ड नहीं लगा हो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ से इस रूल के हिसाब से तो ये ठीक है, क्योंकि इसके साथ कंडीशनल वर्ड नहीं लगा है। यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, ये तो प्रॉब्लम में नहीं है। यानी यहाँ से अगर आप देखते हैं तो सी भी सही है, डी भी सही है। एरर तो अभी देखना है कि है कि नहीं है। अब देखिए दो तो पता चल गया। अब यहाँ आइए, तो कंडीशनल वर्ड तो यहाँ वही है जो अभी पढ़े थे इससे पिछले वीडियो में। अब देखिए इसमें क्या है कि यू विल फाइंड आउट है, जबकि वहां विल लगा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ, ये आपका ए में ही प्रॉब्लम है, ऑप्शन ए सही होगा। क्यों ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पे हो जाएगा व्हेन यू फाइंड आउट, फाइंड आउट, यहाँ ये हो जाएगा। अब इसको पढ़कर देखिए, व्हेन यू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, अगर इस समस्या का कोई समाधान आप ढूंढ लेते हैं तो आप समझिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए एकदम आपको चुन लिया जाएगा, फाइनलाइज। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग पढ़ करके क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड क्वेश्चन, इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। अब इसको देखना है कि कहाँ गलती है। तो आपको समझिए कि अपेयर जो वर्ड है, अपेयर जो वर्ड है इसका मतलब प्रतीक होना होता है। प्रतीक होना, लगना, ऐसा लगता है, कई बार हम लोग बोलते हैं ऐसा लगता है। इसके लिए एक वर्ड होता है सीम। हालांकि मैंने अभी तक बताया नहीं इस चीज को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड होता है जो हमारे इंटरनल बॉडी के इंटरनल पार्ट से अगर आता है तो उस वर्ड को क्या करते हैं, उस वर्ड को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं। जैसे कि लव हो गया, हेट हो गया, सिम हो गया, जैसे आपका ये वर्ड है अपेयर हो गया। यहाँ पे अपेयर वही है, अपेयर टू मी, मुझे ऐसा लगता है, क्या इट इज अपेयरिंग टू मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये है। जैसे ही आप देखिए हिंदी किए तो तुरंत आ गया मुझे ऐसा लगता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आपका ए में ही प्रॉब्लम है, क्या होगा, इट अपेयर्स टू मी। अब इसको पढ़ करके देखिए, यहाँ से ये आपका रॉन्ग था। आप पढ़कर देखिए, इट अपेयर्स टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है,
नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं थर्ड में, वेनिवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग ए लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। अच्छा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, आदत का बोध करा रहा है। हिंदी हम लोग करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन हिंदी पे जाना नहीं है, क्योंकि आपको इंग्लिश सेंटेंस मिलेगा। आपको इंग्लिश सेंटेंस में फाइंड आउट करना है वेयर इज एरर, है ना, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ ग्रामेटिकल चैप्टर्स। अब देखिए वेनिवर, फिर वही बात है जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, ये भी शर्त सूचक है। तो शर्त सूचक वाला सेंटेंस जब भी होगा तो आपको क्या देखना है कि दो सेंटेंस होगा, और दो सेंटेंस में एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये शर्त सूचक वर्ड है, अर्थात ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए और दूसरा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है वो शर्त सूचक तो है, लेकिन उससे ज़्यादा ये दोनों सेंटेंस वर्तमान समय के आदत का बोध कराता है। और आदत का क्या बोध कराता है कि जब भी तुम आते हो, जब भी यहाँ आते हो, मेरे लिए बहुत सारा मिठाई लाते हो। इसीलिए आपका ये ऑप्शन बी गलत होगा और ये आपका आंसर होगा। उसके बाद जो है चौथा प्रश्न में आप देखेंगे, चौथा प्रश्न में क्या प्रॉब्लम है। ए मिसोजिनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन, बट ए फिलोजिनिस्ट इज ए पर्सन हु लव्स वुमेन। नो एरर। ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा इस वर्ड को जानना जरूरी है। मिसोजिनिस्ट जो होता है वो पुरुष प्रेमी होता है, मतलब जो पुरुष को ज़्यादा लाइक करता है, महिलाओं को पसंद नहीं करता, उसको मिसोजिनिस्ट कहते हैं। फिलोजिनिस्ट जो है इसका मतलब होता है स्त्री प्रेमी, जो स्त्री को ज़्यादा पसंद करता हो, पुरुष को उतना नहीं करता। तो ये जो आपका है वो एक प्रकार से डिफिनेशन टाइप है, और एक कोट कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो जब स्टेटमेंट वगैरह होता है तो वो तो निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, जबकि आपका क्या है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कि मतलब एक मिसोजिनिस्ट वो एक जो पर्सन होता है, वैसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता हो। देख लीजिए आगे करता है। तो यहाँ पे आपको बी में प्रॉब्लम है, यहाँ हो जाएगा हु हेट्स, ये प्रॉब्लम है, ये सही होगा आपको। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। सी सेज दैट सी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। नो एरर। दो तरह से इसको बना सकते हैं। नरेशन पे जाएंगे तो नरेशन अभी हम पढ़ाए भी नहीं है, अगर आप तो होइएगा तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का उस हिसाब से उसका बनेगा, या नहीं तो इसका जो मेन रूल है उसके हिसाब से चलिए। इन केस जो आता है, इन केस उसी में आता है यदि। इन केस का मतलब क्या होता है यदि। तो मैंने आपको कंडीशनल वाला बताया था, लीजिए कि इफ यू कम, तो इफ का मतलब यदि होता है और इन केस का भी मतलब यदि होता है। यहाँ पे भी कंडीशनल है कि वो उसने कही कि वह अम्ब्रेला ले लेगी अगर वर्षा होगी, तो एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है ही, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा टेक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा टेक्स। अब देखिए छठा सिक्स्थ प्रश्न क्या है। आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन। फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीटेशन है। मैंने पहले ही बताया था कि कंडीशनल वाला बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमन एरर में ये बहुत पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आइए, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट। अब यहाँ पे एज सुन एज तो इसके साथ नहीं है, इस सेंटेंस तो आपका हो गया यहीं पे खत्म। एज सुन एज यहाँ से फिर से शुरू है, तो इस प्रकार से इस यहाँ से अगर शुरू है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना चाहिए। तो आपका बी पार्ट जो है रॉन्ग है। यहाँ पे आई विल गेट की जगह पे क्या हो जाएगा आई गेट हो जाएगा, आई विल गेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां है, और सातवें क्वेश्चन में क्या है। ही यूजेस टू स्टडी, एक पार्ट है ए वाला पार्ट, एट लीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड। हिंदी तो मैं करना चाहता नहीं रहता हूँ। अब देखिए ही यूजेस टू स्टडी है, इसको अगर मॉडल एक्जुलरी के हिसाब से देखेंगे तो यूज टू स्टडी इसमें बताया जाता है कि यूज टू का प्रयोग हम लोग करते हैं विशेष सेंस में, बीते हुए समय की जब आदत का बोध कराना होता है। लेकिन वर्तमान समय की जब आदत का बोध कराना होता है तो यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे और ना यूजेस टू का प्रयोग करेंगे।
इसलिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो रूल होगा वो होगा। तो ए पार्ट आपका रॉन्ग है और यहाँ हो जाएगा ही स्टडीज हो जाएगा, ही स्टडीज। यहाँ पे आपका ये इतना सेंटेंस में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर्स टोल्ड, एक पार्ट ये हो गया, अस अबाउट द इवेंट्स दूसरा पार्ट, दैट हैपेंस तीसरा पार्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड चौथा पार्ट। अब देखिए न्यूज़पेपर्स टोल्ड, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के आदत का बोध कराता है, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या करता है, हमें दुनिया के बारे में बताता है। तो ये तो हमेशा प्रतिदिन होने वाला कार्य है, तो जो प्रतिदिन होने वाला कार्य है वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो हालांकि ये न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे लोग कहेंगे कि न्यूज़पेपर के साथ एस नहीं लगता है, लेकिन न्यूज़पेपर का डिफरेंट नेम है, तो उसको अगर हम एक साथ बोलेंगे तो उसमें उसको हम प्लूरल बना करके लिख सकते हैं। इस कारण से यहाँ पे टोल्ड नहीं हो करके टेल होगा। ये आपका पार्ट रॉन्ग है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हियर इज कमिंग माई फ्रेंड सेड मंजू व्हेन शी वाज एंग्जियस। अब देख लीजिए कि हेयर इज कमिंग, जब हेयर और देयर सेंटेंस शुरू होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, तो हेयर कम्स हो जाएगा, हेयर कम्स। ये आपका ए वाला पार्ट रॉन्ग है, सी, ए वाला पार्ट आपका रॉन्ग है, बाद बाकी सब सही। इसमें मैंने नो ईडर का ऑप्शन नहीं डाला क्योंकि नो ईडर मैंने दे ही नहीं डाला। लास्टली क्वेश्चन है आपका 10वां। मैंने बताया था कि 10 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। दैट 2 and 2, 2 और 2 यूनिवर्सल ट्रूथ, 2 और 2 4 होते यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड फॉर। अब देख लीजिए मेड फॉर तो नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो 2 and 2 यहीं पे आपको बी वाला पार्ट जो है गलती है और ये हो जाएगा मैक्स। तो इस प्रकार से वीडियो से अगर आपको सीख रहे हैं तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें, क्योंकि सीखने के लिए है और बहुत सारी बातें होती हैं। तो सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है और 12th के लिए भी है। धन्यवाद।